Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. After a long time I am back with another study vlog. And I want to tell you guys this video is especially for those people जो मुझे पर्सनली मेल पे भी मैसेज किए हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ। यार डिमोटिवेट तो थोड़ा बहुत तो फील होता है। इवन आई फेल्ट वेरी बैड जब मेरा राजस्थान में नहीं हुआ था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, पढ़ना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मे बी अब हम लोग कहीं लैग कर रहे हों तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर हमने कुछ सोचा कि हाँ मुझे ये टारगेट है मेरा, तो एक बार करना है, 2 बार करना है, ठीक है, सबका एक बार में नहीं होता है। वी विल कीप ऑन ट्राइंग कि जब भी हमारा टाइम आएगा हो जाएगा। बस इतना सोचना है कि हाँ ठीक है, सबके टाइम में, सबके ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है। मैं खुद मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने एज ए प्लान भी मैंने LLM शुरू किया कि इन केस अभी नहीं होता है, फिर एज भी हो जाती है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच इज़ गोइंग इन आवर माइंड। तो फिर नहीं हुआ मेरा राजस्थान में, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ मैंने लाइक किया, ऐसे हिंदी मेरा थोड़ा हो गया, तो अभी मैं फिर से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। अब ऐसे तो है नहीं कि एक बार एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपको अगर कोई प्लान भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी करो, लेकिन प्लान ए को भी दिमाग में रखो कि हाँ हमें उसको भी ट्राई करना है। सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, सबका अपना अलग फैक्टर हो सकता है। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ख़राब लगे, फिर चौथे दिन से फिर से हमें शुरू करना है। अगर हमने वो सोच रखा है कि हाँ हमें यही करना है। यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सबकी ज़िंदगी में। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी ही प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा है कि 1 बार नहीं हुआ एग्ज़ाम में, 2 बार नहीं हुआ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। एक बार कोचिंग ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि दिल्ली नहीं आना है, घर पे रह के कोचिंग करना है, तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर मैं जो भी चीज़ें मेरी हैं कि मुझे जो जहाँ मैं लैग कर रही हूँ मैं फिर से कर रही हूँ। मेरे हिंदी में थोड़ी लैग कर रही, हिंदी में कर रही हूँ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एवरी डे। रिज़ल्ट आया, मेरा नहीं हुआ, थोड़ा 1 दिन 2 दिन ख़राब हुआ। मेंस का रिज़ल्ट आया, प्री का रिज़ल्ट आया, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह गया, तो इतना मुझे पता है कि हाँ 70-80% हम बहुत क्लोज आ चुके हैं। 5% 10% की गुंजाइश है जिसको मुझे पॉलिशिंग की ज़रूरत है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। डिमोटिवेट होकर बिल्कुल नहीं बैठना है। मुझे पता है कि बोलना आसान है, बट मेरे साथ भी चीज़ें हो रही हैं, तो आई कैन फील कि हाँ सबके साथ क्या बीत रही होगी। कि किसी का घर का कंडीशन है कि 1-2 चांस मिले हैं, अब और नहीं मिलेंगे। बट अपने आप को भी मोटिवेट करके रखना है। कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे। अगर लग रहा है कि हाँ मेंस में मैं राइटिंग प्रैक्टिस में मैं लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप हमें उसको, अगर एग्ज़ाम है कि हाँ फिर से एग्ज़ाम देना है, तो फिर से हमें उस पर लगना पड़ेगा। कोई दूसरा मुझे मोटिवेट करने नहीं आएगा। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट फैक्टर। दूसरे का मोटिवेट करके आप 1 दिन 2 दिन मोटिवेट हो जाएंगे, तीसरे दिन फिर आप ऐसे हो जाएंगे। तो आपका हाई स्टीम, लो स्टीम, आप किस फेज़ में है, उस तरीके से आपको अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। आई होप कि मैं अपनी चीज़ें या फिर आपके इमोशन को मैं समझ पा रही हूँ, और आपकी बातें, अपनी बातें समझ के मैं अपनी आप चीज़ों को मैं डिलीवर कर पा रही हूँ। बट बस मुझे इतना ही कहना है कि बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी चीज़ों को फिर से हम एनालाइज़ करेंगे कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो, मेजर हो, माइनर हो, हिंदी हो, GS हो, जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो अगर कोई 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह जा रहा है तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने एरिया को मुझे पहचानना है कि हाँ मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, उस पर फिर से वर्क करना है। ऑलरेडी हम 70-80% 90% तो क्लोज पहुँच चुके हैं। 5% 10% की ज़रूरत है, उस पर हम पॉलिशिंग करेंगे। अरे इतना कॉलेज से इतना हैक्टिक हो रहा है, तो सुबह आज मतलब एक्चुअली हमारा क्लास संडे मंडे नहीं होता है, तो मैं अपना उठी, थोड़ा मैंने पढ़ाई किया, फिर थोड़ा घर का भी काम होता है, अकेले रहना है, सब करना है। मैं सारा काम किया, खाना पीना किया, उसके बाद सुबह जाना, शाम को आना, तो मतलब प्रॉपर खाना नहीं हो पाता। जिस दिन क्लास नहीं होता है उस दिन लगता है कि चलो सुबह शाम दोपहर सही से खाना खा पा रहे हैं। मैंने खाना खा लिया, फिर से अगेन मैंने शुरू किया अपना माइनर लॉ रिवाइज़ करना। कि मेजर लॉज तो हम करते रहते, लेकिन माइनर लॉज में मतलब लॉज भी ज़्यादा हैं, तो कन्फ्यूज़न बहुत हो रही है। तो जो मेरे माइनर लॉज के नोट्स हैं, मैं मतलब उसको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ कि नोट्स मेरे एक प्रॉपर, मैं इतना ज़्यादा मतलब वो कर चुकी हूँ तो कि मुझे अभी वो इसे पेज बाय पेज दिमाग में से इमेज बनता जा रहा है।
तो अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, माइनर लॉस तो ऐसे हो गए कि मैक्सिमम सारे स्टेट में कॉमन ही हो गए। तो मेरे जो नोट्स हैं मैं उसी को रिवाइज़ करती जा रही हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं रिवाइज़ कर रही हूँ चीज़ें, फिर अब बार बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बहुत सारे यूट्यूब पे जो सब पड़े होते हैं वीडियोस, तो मैं उस पर PYQ की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ के PYQ हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग माइनर लॉज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मैं एक बार वीडियो देख के PYQ प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो मेमोरी एक अच्छी बन जाती है। तो हर सब्जेक्ट में जितने माइनर लॉज हैं मैं सबका ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने एक लिस्ट बना रखा था एक रात में कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैं उस हिसाब से पढ़ती रहती हूँ। जो जो मेरा होता जा रहा है मैं टिक करती जा रही हूँ। पास में एक आंटी, वो भी मेरे साइड के ही हैं, तो उनके यहाँ पूजा था, फिर मैं गई। यार हम दिन रात एक ही घर में बैठ के थोड़ा सा हो जाता है, तो अगल बगल आप जाओ, दूसरे से मिलो, थोड़ा सा मोटिवेशन, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, माइंड भी डाइवर्ट होता है। मैं सबको पूजा पाठ करने को नहीं कहूँगी, बट थोड़ा बहुत करना चाहिए। मुझे लगा थोड़ा बहुत तो मतलब अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है, मतलब पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत तो आती है। तो मैं आंटी के यहाँ गई थी, हम लोगों ने थोड़ा खाना पीना खाया, उनका प्रसाद था, फिर बात किए। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। आप पूरे टाइम सुबह शाम पढ़ रहे हैं, तो 10-15 मिनट दिन भर में, आधे घंटे 1 घंटे निकाल लेने से कुछ भी नहीं होता है। लोगों से मिलना चाहिए, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होता है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आती है। अच्छे लोगों से मिलो। फिर मैं आई, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी एक्चुअली LLM की वेंसडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे मंडे ट्यूसडे ऑफ होता है। तो जो भी मैं शाम को आके पढ़ती हूँ, तो या फिर जो मेरे मतलब शाम को आके तो मैं पढ़ती हूँ क्लास करने के बाद, बट जो मेरे 1-2 दिन के रह जा रहे हैं, जैसे मेरे इंग्लिश के 2-3 लेक्चर रह गए थे, तो मैं उसको फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। जैसे प्रीपोजिशन वगैरह हो गया, एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करते रहती हूँ, ताकि एग्ज़ाम भी आए तो फिर उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि एक्टिव पैसिव में भी इंग्लिश भी चीज़ें, ग्रामर ऐसे हैं कि अगर आप छोड़ देंगे तो वो चीज़ें पक्का है भूल लेंगे। तो इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, माइनर लॉज हो गए, ये सब ऐसे कि हमें पूरे टाइम रिवाइज़ करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ये मेजर लॉज तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन माइनर लॉज और हिंदी इंग्लिश ये है कि अगर आप ऐसे स्टेट टारगेट करना चाहिए है, तो वो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो मैंने जो मेरी हिंदी इंग्लिश की क्लास रह गई थी वो मैंने किया। फिर इधर जो राजस्थान के APO दे रहा होगा उसको पता होगा कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, तो मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया, मुझे पता है गया मेरा। ये क्लास हो रही है तो LLM का भी चलता रहता है, ये भी चलता रहता है। तो जब भी मौका मिल रहा है, तो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट जो नया नहीं पढ़े हैं, जो पुराना पढ़े हैं, वो तो रिवाइज़ करते रहें कि चीज़ें वो दिमाग में रहें। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको तो अच्छे से पढ़ना है, जो नया पढ़ रहे हैं उसको भी धीरे धीरे टाइम देंगे। मैंने जो आंसर राइटिंग किया था, मैंने एविडेंस का आंसर राइटिंग किया था, क्योंकि मेजर माइनर दोनों साथ में लेके चलना है। LLM भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। मैंने सुबह में एविडेंस का आंसर राइटिंग किया था। अभी मैं CRPC में जो भी मेजर पोर्शंस हैं उसके आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ, प्लस CRPC भी बेयरएक्ट से अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि इस बार जो राजस्थान का मेंस हुआ था, टोटल बेयरएक्ट था। स्टैंडर्ड बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल। थोड़ा सा पेपर लेंदी था, बट पूरा का पूरा बेयरएक्ट ही था। तो बेयरएक्ट को ही अच्छे से रिवाइज़ करना है। उससे पता चल जाएगा कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखने हैं, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं। तो बेयरएक्ट को ही अच्छे से पॉलिश करना। जितना आप बेयरएक्ट रिवाइज़ कर सकते हैं, मेजर माइनर, जितना वो होता जाएगा, खुद ब खुद मोटिवेशन आता जाएगा, खुद को भी आपको अच्छा लगेगा। तो आई होप मैं आपकी इमोशन को समझ पा रही हूँ, मैं अपनी बातें आप पे के रख पा रही हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन feel free to ask anything. You can comment in the comment box, and thanks for watching. I'll see you in the next video. Keep study, work hard. Bye bye.